जय मां बगलामुखी। मित्रों, आज मैं ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का त्रिअक्षर मंत्र साधना के बारे में पूर्ण विधि के साथ बताने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले मां बगलामुखी की आराधना के मुख्य उद्देश्य क्या है, इस संबंध में एक प्राचीन स्तुति की पंक्तियों पर कुछ मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। भेदा भेद विभेद भेदन करी, बाधा पहा ब्राह्मणिम, बोधा बोध बलांग बुधार्चित पदांग, बुद्धि प्रदांग बोधनिम, ब्रह्मास्त्र विद्यांग बल प्रमाथिनी, देवीं श्री बगलांग भजे। अर्थात जो भेदा भेद को मिटाने वाली है, जो अद्वैत प्रदान करने वाली है, जो बाधाओं को दूर करने वाली है, जो ब्रह्म को जानने एवं बताने वाली है, जो बोधा बोध तथा बल स्वरूपा है, जिसके चरणों की पूजा बुद्धिमान लोग किया करते हैं, जो बुद्धि देने वाली है, जो बोध कराने वाली है, जो ब्रह्मास्त्र विद्या है, जो दुष्ट बल का मंथन करने वाली है, ऐसी देवी श्री बगला की मैं वंदना करता हूँ। मित्रों, मां बगलामुखी साधना कलयुग में अति शीघ्र फलदायी एवं भोग एवं मोक्ष दोनों साधक को देती है। मैं आज गुरु मंडल द्वारा मां बगलामुखी का सिद्ध मंत्र त्रिअक्षर मंत्र का विधि बताने जा रहा हूं। यह मंत्र है ओम हीलिंग ओम। यह तारक मंत्र ओंकार अर्थात ब्रह्म की क्रिया शक्ति के प्रवर्तकों के रूप में त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूपी गुरुओं से संपुटित स्थिर माया बीज है। इसके जप से सभी शास्त्रों में प्रवीणता प्राप्त होकर महामाया की कृपा से विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। मित्रों, मां बगलामुखी साधना सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए ही नहीं किया जाता। मां बगलामुखी की साधना से भौतिक सुख, शत्रु बाधा, वशीकरण, आकर्षण और आपके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया रूपी जो पास है, उस पास का भी बंधन मां बगलामुखी करती है। उस पास से मनुष्यों को, साधकों को छुटकारा दिलाकर उसे मोक्ष प्रदान करती है। कहा जाता है कि मां बगलामुखी साधना कलयुग में बहुत ही शीघ्र फलदायी है। कुछ लोग मां बगलामुखी की साधना से डर जाते हैं, किंतु मैं एक साधारण साधक जो तंत्र का थोड़ा भी ज्ञान रखता है, मैं उसके लिए भी यह एक सरल साधना बताने जा रहा हूं। और यह सरल साधना एक ऐसी साधना है जो बहुत ही शीघ्र फलदायी साधना है। मित्रों, इस साधना को करने से पहले आप मन में यह पहले लक्ष्य स्थापित कर ले, जो हमें इसका जप 1.25 लाख पूर्ण करना है। और 1.25 लाख जप करने के उपरांत उसका दशांश यानी कि 12,500 बार मंत्र का हवन करना है। और हवन का दशांश, जितना आप हवन करते हैं उसका दशांश फिर मां बगलामुखी का तर्पण करना है। और तर्पण का जो दशांश होगा उसका मार्जन करना है। और मार्जन का जो दशांश होगा
उतना आपको कुमारी भोजन कराना है। मित्रों, इस साधना को आप किसी भी नवरात्रि, दीपावली या किसी भी शुभ मुहूर्त और खास करके वीर रात्रि माँ बगलामुखी के लिए एक प्रसिद्ध सिद्ध राजप्रद मुहूर्त है, क्योंकि वीर रात्रि उसको बोलते हैं जिस दिन मंगल और चतुर्दशी तिथि हो, उसको वीर रात्रि कहते हैं। अगर मंगल के दिन चतुर्दशी तिथि हो, उस दिन से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। प्रारंभ करने से पहले माँ बगलामुखी की साधना के लिए पीला वस्त्र यानी कि पीला धोती, पीला गमछा, पीला आसन, पीला अक्षत, पीला फूल, पीला चंदन और माँ बगलामुखी का एक चित्र, या अगर चित्र नहीं हो तो एक कांसा के थाली में आप माँ बगलामुखी का पीला चंदन से यंत्र बना ले और उसी यंत्र पर आप पूजा करें, अथवा अगर चित्र उपलब्ध हो तो माँ बगलामुखी का चित्र स्थापित कर उसी चित्र पर आप पूजा करें। सबसे पहले आप नित्य क्रिया कर लें। जो भी नित्य क्रिया है, आसन शुद्धि, शरीर शुद्धि, जलपात्र स्थापन और धूप, दीप, अगरबत्ती यह सब जला ले, अपने शिखा को बांध लें, पीला चंदन कर लें और उसके बाद आप आचमनी करें। आचमनी के लिए आप अपने दाहिने हाथ में जल लें और जल ले करके मंत्र पढ़े, ओम जगत धात्री नमः स्वाहा, और उस जल को पी जाएं। फिर दोबारा जल ले और फिर पढ़े ओम महामाय नमः स्वाहा, फिर जल को पी जाएं। फिर जल ले और मंत्र पढ़े ओम मातेश्वरी नमः स्वाहा, और फिर उस जल को ग्रहण कर ले। उसके बाद अपने बाएं तरफ जल से हाथ धो ले और मंत्र पढ़े ओम बगलामुखी पीताम्बरा देव्ये नमः। इसके बाद आप अपने बाएं तरफ हाथ जोड़कर गुरु का ध्यान करें। ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः, ओम परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। उसके बाद अपने दाहिने तरफ गणेश जी का ध्यान करें। ओम गणेशाय नमः। इस तरह से गुरु का और गणेश जी का ध्यान करने के बाद आप संकल्प करें। संकल्प के लिए हाथ में अक्षत, फूल, सुपारी, चंदन, जल और कुछ द्रव्य लेकर के संकल्प करें। संकल्प करने के लिए आप जिस महीना में प्रारंभ कर रहे हैं उस महीना का नाम लेंगे, जो पक्ष हो उस पक्ष का नाम लेंगे, उसके बाद उस तिथि का नाम लेंगे, उस दिन का नाम लेंगे, फिर अपना गोत्र, फिर अपना नाम और श्री बगलामुखी प्रीतये। उसके बाद 1.25 लाख जप करना है तो 100 पाद लक्ष्य संख्याक जपन अहम करिष्ये। इस तरह से संकल्प करके आप माँ बगलामुखी के चरण में वह अक्षत, फूल, चंदन, पैसा, सुपारी रख दें। इसके बाद आप भैरव से आज्ञा लें, जो हे भैरव आप मुझे आज्ञा दें माँ बगलामुखी की पूजा करने के लिए। भैरव साधना के लिए, भैरव से आज्ञा लेने के लिए मंत्र पढ़े हाथ जोड़कर। ओम तीक्ष्ण दंष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्य मनुज्ञां दातुर्महसि। इस तरह से भैरव से आज्ञा ले ले। फिर 3 बार चुटकी बजा ले। 3 बार चुटकी एंग ह्रीं एंग, एंग ह्रीं एंग, एंग ह्रीं एंग। इस तरह से 3 बार मंत्र पढ़ करके आप 3 बार चुटकी बजा ले। चुटकी बजाने के बाद आप सबसे पहले जल लेकर के विनियोग करें। यह विनियोग मंत्र है जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। ओम अस्य श्री बगलामुखी त्र्यक्षर मंत्रस्य श्री
ब्रह्म ऋषि गायत्री छंदः श्री बगलामुखी देवता लंग बीजंग हिरिंग शक्ति इंग कीलकं श्री बगलामुखी देवतांबा प्रीतये जपे विनियोगा। जल को नीचे गिरा दें, फिर न्यास करें। न्यास के लिए जहां पर जिस मंत्र में जिस शरीर के अंग का नाम है उस अंग को 4 उंगली से छूना है। श्री ब्रह्मर्षये नमः शिरसि, गायत्री छंद से नमः मुखे, श्री बगलामुखी देवताये नमः हृदय, लंग बीजाय नमः गुहे, हिरिंग शक्तिये नमः पादियो, इंग किलिकाय नमः सर्वांगे, यानी कि सिर से लेकर के नीचे तक छू लेना। श्री बगलामुखी देवतांबा प्रीतये जपे विनियोगाय नमः अंजलो, दोनों अंजलि को दिखाना है। उसके बाद उंगली दिखाना है। ओम हलांग अंगुष्ठाभ्यांग नमः, ओम हिलिंग तर्जनीभ्यांग स्वाहा, ओम हुलुंग मध्यमाभ्यांग बखट, ओम हलैंग अनामिकाभ्यांग हुं, ओम हलोंग कनिष्ठकाभ्यांग वखट, ओम हलह करतलकर पृष्ठाभ्यांग फट, ओम हलांग हृदयाय नमः, ओम हिलिंग सिर से स्वाहा, ओम हुलुंग शिखाये वखट, ओम हलैंग कवचाय हूं, ओम हलोंग नेतत्राय वखट, ओम हलह अस्त्राय फट। इस तरह से न्यास आप कर ले। न्यास करने से शरीर शुद्ध हो जाता है और प्रत्येक अंग में देवी का वास हो जाता है। इस तरह से आपका शरीर शुद्ध हो गया पूजा करने के लिए। इसके बाद हाथ में पीला फूल लेकर के मां भगवती का ध्यान करें। ध्यान मंत्र भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। वादी मूकति रंकति छीति पति वैश्वानर सीतति, क्रोधी साम्यति दुर्जनः सुजनति क्षिप्रानुगः, खंजति गर्वी खरवती सर्विच जड़ति त्वद यंत्रणा यंत्रितः, श्री नित्ये बगलामुखी प्रतिदीनं कल्याणी तुभ्यं नमः। इस तरह से मां बगलामुखी का ध्यान करके फूल को चित्र के सामने रख दें। इसके बाद मानस पूजन करें। मानस पूजन होता है मन से पूजा करना। आप मानस पूजन नहीं कर सकते हैं तो बाह्य पूजन कर ले। बाह्य पूजन के लिए अक्षत, फूल, चंदन, नैवेद्य, धूप, दीप आदि से मां बगलामुखी का यथासंभव आप पूजा कर ले। पूजा करने के बाद आप जप प्रारंभ करें। जप प्रारंभ करने से पहले हल्दी की माला रखें और माला की पूजा कर ले। अक्षत, फूल, चंदन से पूजा करने के बाद ओम सिद्धये नमः, ओम सिद्धये नमः, ओम सिद्धये नमः 3 बार बोल करके माला को अपने माथा से सटा ले, अपने सिर से सटा ले। जो हे मां बगलामुखी आप हमको सिद्धि दे। इस तरह से आप फिर जप प्रारंभ करें और 1.25 लाख जप हो जाने के बाद फिर आप जप का दशांश हवन करें। हवन करने के लिए हल्दी चूर्ण, पीला सरसों, घी, शक्कर और मधु, शहद, इस सब को मिला करके और इसी मंत्र से ओम हीलिंग ओम, इस मंत्र से आप स्वाहा लगा करके दशांश हवन करें, फिर तर्पण करें, फिर मार्जन करें और फिर कुमारी भोजन कराएं। मैं आपको बता दूं, यह त्रिअक्षर मंत्र साधना मां बगलामुखी का बहुत ही सरल साधना है और इस साधना को करने से आपको भौतिक सुख, ऐश्वर्य सुख, शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी, किसी भी प्रकार का अगर आप पर आपदा है, संकट है, वो सब का मां भगवती निराकरण करेगी और आपको मोक्ष प्रदान करेगी। इसी के साथ जय मां बगलामुखी। धन्यवाद।